उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हैं। पहले 13 नवंबर को वोटिंग होनी थी, 23 नवंबर को नतीजे आने थे, लेकिन अब चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि वोटिंग होगी 20 नवंबर को, नतीजे 23 नवंबर को ही आएंगे। तारीख जरूर बदली है, लेकिन यूपी में सियासत में नारों का एंगल एक ही है। बीच में है योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे और अखिलेश यादव का नारा बदलता जा रहा है। फिलहाल चुनाव की तारीखों के बदलाव पर अखिलेश यादव ने नया नारा दिया है, कहा टालेंगे तो और बुरा हारेंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने नारा दिया था जुड़ेंगे तो जीतेंगे। उसके पहले समाजवादी पार्टी ने नारा दिया था न कटेंगे न बटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। पहले समझिए अखिलेश यादव के आज के नारे का मतलब। नारा है टालेंगे तो और बुरा हारेंगे। दरअसल कहा जा रहा है कि उपचुनाव की तारीख बदलाव को लेकर अखिलेश ने ट्वीट किया। यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी थी। कांग्रेस, बीजेपी समेत कई दलों ने इलेक्शन कमीशन से अपील की कि 13 नवंबर को ही कार्तिक पूर्णिमा, गंगा स्नान जैसे त्योहार हैं, इस वजह से कम वोटिंग हो सकती है। अब वोटिंग की तारीख बदलकर 20 नवंबर हो गई है, नतीजे आएंगे 23 तारीख को ही। तारीखों के इस बदलाव पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने लिखा टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। बीजेपी इतनी कमजोर कभी न थी। दरअसल बात यह है कि यूपी में महाबेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं, वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर प्रदेश आए हुए हैं, अखिलेश यादव ने कहा। और उपचुनाव में बीजेपी को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। उन्होंने कहा कि जैसे ही बीजेपी को इसकी भनक लगी, बीजेपी ने उपचुनाव को आगे खिसका दिया, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और लोग बिना वोट डाले ही वापस चले जाएं। आगे अखिलेश यादव ने लिखा कि ये बीजेपी की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। इसका जिक्र अखिलेश यादव ने किया और साथ ही रिएक्शन भी आया है डिंपल यादव का। इलेक्शन का जो डेट्स हैं, जो वोटिंग डालने वाली, वो 20 तारीख कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कोई हलचल मची हुई है, जिसके तहत यह जो सूचना शायद आप तक नहीं पहुंच पाई है अभी, लेकिन मेरे पास इस बार आपसे पहले सूचना पहुंच गई है। तो 20 नवंबर को चुनाव होंगे अब 13 तारीख के जगह। तो कहीं ना कहीं जहां हम लोग अच्छा कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी जहां समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए ही यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। तो अखिलेश यादव ने नया नारा दिया, लेकिन अब समझते हैं कि कैसे यूपी में हर नारे के केंद्र में एक ही नारा है, और वो नारा है योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे। और इस नारे के बाद यूपी में इसी लाइन लेंथ में दूसरे दल, दूसरे नेता भी लगातार नारे दे रहे हैं। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे। केंद्र में एक ही नारा है। अखिलेश यादव ने कहा न बटेंगे न कटेंगे, नफरत वाले हटेंगे। फिर 28 अक्टूबर को अखिलेश यादव ने नया नारा दिया, कहा न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। 30 अक्टूबर को अखिलेश यादव ने फिर नारा दिया, समाजवादी पार्टी ने नारा दिया कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। फिर एक और नारा आया, आज की तारीख में जो नारा आया है उसके मुताबिक टालेंगे तो और बुरा हारेंगे। बाकी दलों की तरफ से भी नारे दिए जा रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद ने नारा दिया 27 के खेवनहार। मायावती ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीएसपी सुप्रीमो ने नारा दिया बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। लाइन लेंथ आप देखिए, वही राइमिंग जो है, उसी राइमिंग में बाकी दल भी नेता जो हैं वो नारे दे रहे हैं, लेकिन सबके केंद्र में है योगी आदित्यनाथ का एक नारा। आदित्यनाथ का नारा, योगी आदित्यनाथ का नारा नहीं बदला, वो लगातार वही है, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन बाकी दलों की तरफ से लगातार नारे उसी से सिमिलर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था हरियाणा चुनाव के दौरान। योगी ने हरियाणा में जहां जहां रैली की, सिर्फ वही नहीं बल्कि आसपास की सीटों पर भी बीजेपी को इसका फायदा मिला था। अब उसी नारे के साथ बीजेपी यूपी उपचुनाव में जब उतर रही है, साथ ही महाराष्ट्र में भी योगी के इस नारे की गूंज सुनाई दे रही है। योगी के बटेंगे तो कटेंगे की सियासत में अखिलेश यादव, मायावती भी खुद। अखिलेश के जुड़ेंगे तो जीतेंगे की शहर में होर्डिंग्स लगी दिख रही हैं। खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इन नारों को लेकर काफी आक्रामक हैं। सपा दफ्तर के बाहर होर्डिंग्स लगी हैं जिस पर लिखा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। वहीं योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे, इस पर गाना भी सोशल मीडिया पर बन चुका है जो वायरल हो रहा है, और महाराष्ट्र के चुनाव में भी गाना खूब बज रहा है। इससे पहले हरियाणा के चुनाव में जब योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था, तब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस नारे से आसपास ही थोड़ा सा सिमिलर कहा, एक हैं तो सेफ हैं, और बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, तब प्रधानमंत्री ने कहा था। आरएसएस ने भी, संघ ने भी योगी के इस नारे का सार्वजनिक तौर पर समर्थन किया। यानी ये संदेश साफ है
कि 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव और यूपी के उपचुनाव में इसी रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है और खास करके हरियाणा में कामयाबी के बाद अगर योगी आदित्यनाथ का ये नारा इस चुनाव में भी काम कर जाता है तो ये बीजेपी की आगे की प्लानिंग पर भी काफी असर डालेगा, ये तय है। यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले यहां सपा का मुख्य वोट बैंक यादव और मुस्लिम ही थे। MY समीकरण था, दलित वोट बसपा के खाते में रहा करते थे और कुछ बीजेपी के पास जाते थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में सपा को इस बार यादव और मुस्लिम के अलावा ओबीसी की अन्य जातियों और दलितों का वोट मिला। कांग्रेस को भी ये शिफ्ट हुआ, भाजपा को इससे नुकसान झेलना पड़ा। इसीलिए भाजपा इस नारे को घर घर तक पहुंचाने में लगी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में फायदा मिला, अब असर आजमाने का प्रयास उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी देखा जा रहा है।